अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ कहलाता है, और पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों ही इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट तीन टॉपिक हैं। शॉर्ट के लिहाज से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस लॉन्ग के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर मेंशन किया है कि दोनों ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने के साथ साथ दोनों ही वोल्ट में मेजर किए जाते हैं। इसके अलावा वोल्ट है क्या और वोल्ट की डेफिनेशन किस तरह से इसको डिफाइन किया जा सकता है। दरअसल वोल्ट एक यूनिट है, ठीक है। इस चीज़ का 1 वोल्ट इज़ डिफाइंड एज 1 जॉल पर ऑफ एनर्जी पर कूलम ऑफ चार्ज। मतलब अगर कोई कंडक्टर हो, ठीक है, उसमें से एक यूनिट चार्ज गुजर रहा हो तो उसके लिए जितनी एनर्जी दरकार होगी वो आपके पास वोल्ट कहलाएगी। 1 वोल्ट इज 1 जॉल पर कूलम, यानी कि 1 जॉल पर कूलम, ठीक है, इसका यूनिट होगा। वोल्ट से ही वोल्टेज बन जाता है। वोल्टेज में आपके पास वही सेम चीज़ है कि व्हेन 1 जॉल ऑफ एनर्जी इज़ यूज टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज। मतलब एक कंडक्टर हो, उसमें से 1 जॉल एनर्जी गुजर रही हो जिसकी वजह से 1 कूलम चार्ज मूव कर रहा हो, ठीक है, तो उसको आप वोल्टेज कहेंगे, जो कि मेजर की जाएगी वोल्ट में। उसके बाद आपके पास है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं बल्कि एक तरह की एनर्जी होती है। कहाँ से सप्लाई की जाती है, कहाँ से दी जाती है, क्या काम करती है वो ये देखिए। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। किसी भी तरह की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती है। जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगी, बैटरी की जो एनर्जी केमिकल एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट करेगी इसमें केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसके साथ साथ आपके पास जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी होती है, उसकी भी एनर्जी वो किस में कन्वर्ट करेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मेन मकसद, मेन काम होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय अ बैटरी टू अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट फ्लोज थ्रू द क्लोज्ड सर्किट, ठीक है। जब बैटरी कनेक्ट की जाती है किस कंडक्टर के साथ, तो वहाँ पर जो जितनी एनर्जी पॉजिटिव से ऑनवर्ड नेगेटिव की तरफ बह रही होती है, दूसरी टर्मिनल की तरफ बह रही होती है, प्रोवाइड की जाती है पॉजिटिव की तरफ, तो उस एनर्जी का नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। बेसिकली ऐसी एनर्जी जो किसी भी दूसरी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। बैटरी की एनर्जी, जो बैटरी में जो ऑलरेडी एनर्जी स्टोर्ड होती है वो केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल में। जनरेटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो मैकेनिकल होती है, वो कन्वर्ट हो जाएगी आपकी बैटरी के साथ कनेक्ट करने पे, वो कन्वर्ट हो जाएगी आपकी जनरेटर, ठीक है, जनरेटर में, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो कि एक मेजरेबल क्वांटिटी है, इसलिए इसका फार्मूला देखिएगा, EMF इज इक्वल टू एनर्जी ओवर चार्ज। ये EMF कैपिटल E से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि एनर्जी होती है, और एनर्जी W ओवर Q, ठीक है, इसका यूनिट होगा जॉल पर कूलम, ठीक है, जो कि इक्वल हो जाएगा वोल्ट के। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर E जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF है, W आपके पास एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म, जो पहले आपको डिस्कस किया है कि ये सारी एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बैटरी की एनर्जी केमिकल है, वो कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल में। जनरेटर की मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी आपकी सारी की सारी इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। क्यों यहाँ पर चार्ज को मेंशन करता है, यहाँ पर डायग्राम बनाई हुई है कि एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर एक एंड पे हमने बल्ब लगा दिया, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पर चार्जेस मूव करना शुरू करेंगे, तो यहाँ पर आपका बल्ब जो है वो रोशन हो जाएगा। ये करंट की डायरेक्शन शो हो रही है, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करेगा। इस तरह का डायग्राम से बेटे वही बात वाज़ेह है कि जहाँ पे आपके पास किसी बैटरी से कनेक्ट करने पर नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मेन मकसद जो EMF का है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, वो यही होता है। फोर्स वर्ड आ गया तो उसका मतलब ये फोर्स नहीं बल्कि एनर्जी होती है, सप्लाइड एनर्जी होती है, जो किसी भी बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ प्रोवाइड की जाएगी। उसके अलावा आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस भी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है, जिसको आप कैपिटल W से रिप्रेजेंट करेंगे पर यूनिट चार्ज। मतलब वही कंडक्टर से आप कनेक्ट करें, कंडक्टर के साथ किसी भी बैटरी को कनेक्ट करने के बाद वहाँ पर जितनी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर बहेगी, जिसकी वजह से चार्जेस मूव करेंगे फ्रॉम द स्पेसिफिक पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो वो आपके पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस भी आपके पास एक मेजरेबल क्वांटिटी है, इस वजह से इसका भी यूनिट होगा पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ओवर चार्ज, V इज इक्वल टू W/Q, और इसका यूनिट होगा आपके पास जॉल पर कूलम, बिल्कुल इसी तरह से जैसे यहाँ पे मेंशन किया था, जो कि 1 जॉल पर कूलम वोल्ट के इक्वल हो जाएगा। वोल्टेज की डेफिनेशन पहले यहाँ पर मेंशन कर दी है। व्हेन अ 1 जॉल ऑफ एनर्जी इज़ यूज्ड टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज, द वोल्टेज इज़ 1 वोल्ट, ठीक है। ये वोल्टेज की डेफिनेशन डायग्राम में आप देखिएगा। सिमिलरली एक आपके पास बैटरी है, उसको कनेक्ट कर दिया हम एक कंडक्टर के साथ, और उसके साथ साथ यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया।
एनर्जी फ्लो करेगी, यानी कि करंट, यानी कि आपके पास चार्जेस फ्लो करेंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव, बार रोशन हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव है तो इस वजह से यहाँ पर हाई पोटेंशियल होगी, मूव करेगा लोअर की तरफ, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर नेगेटिव, उसके बाद यहाँ से ये मूव करता जाएगा। अगर आप स्विच ऑन करेंगे तो ठीक है, स्विच ऑफ कर देंगे तो यहाँ पर जो चार्जेस वो फ्लो नहीं करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस का काम।